हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में समय-समय पर ऐसे एक्टर, ऐसे सपोर्टिंग एक्टर आते रहते हैं जो कि अपनी अलग तरह की अम, भूमिका के कारण, अपनी अलग तरह के किरदारों के कारण इंडस्ट्री में अपना पहचान एक अलग मुकाम बना ही लेते हैं। उन अदाकारों में से, उन कलाकारों में से ही एक थे अभिनेता जीवन, जिन्होंने भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में उम्दा अदाकारी की और आज तक उनको हम याद करते हैं। अगर हम उनके जीवन की बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ़ की बात करें तो उनका असली नाम ओमकार नाथ दर था और ये एक कश्मीरी पंडित थे और 24 अक्टूबर 1915 को इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था। कहते हैं कि इनके दादा जो थे गिलगिट बल्चिस्तान के गवर्नर रह चुके थे। इनके माता-पिता का देहांत इनके बचपन में ही हो गया था और गौर करने वाली बात ये है कि इनकी एक बहन और इनको 23 भाई थे। तो इस तरह जीवन को अपने बचपन से ही फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक था। वो एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते थे और उनका सपना था कि वो श्रीनगर में अपना एक स्टूडियो खोलें फ़ोटोग्राफ़ी का। लेकिन अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो भागकर मुंबई आ गए और उनको लगा कि मुंबई में वो अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी सीख लेंगे और अपना करियर बना लेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंज़ूर होता है वही होना होता है और वही हुआ जो उनकी किस्मत में लिखा था। तो यहाँ पे उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी ट्राई करने की कोशिश की लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिली लेकिन उस चीज़ में उनको कामयाबी मिल गई जिसमें बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, अपनी किस्मत आज़माते हैं लेकिन सफलता किसी-किसी को मिलती है और वो चीज़ थी और वो इंडस्ट्री थी फ़िल्म इंडस्ट्री। 1935 में उनको फैशनेबल इंडिया नाम की एक फ़िल्म करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने काम किया जो कि मोहन सिन्हा ने बनाई थी। मोहन सिन्हा, विद्या सिन्हा जो कि बाद में 70 के 80 के दशक की बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं, उनके पिता थे। तो इस फ़िल्म के ज़रिए उनको फ़िल्मों में काम करने का मौका मिला और ये फिर जो थी उनकी फ़िल्मी सफ़र था जो चल पड़ा, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करने को मिले, कभी उन्होंने सपोर्टिंग किस्म के रोल किए, तो कभी खलनायकी के रोल किए उन्होंने। उनका रोल धर्मात्मा फ़िल्म में जो उन्होंने किया था खलनायक का, वो रोल भी बहुत यादगारी रोल था। दरअसल उनका जो डायलॉग बोलने का स्टाइल होता था, वो बहुत ही अलग तरह का था, जिसके कारण उन हर एक की तवज्जो उनकी तरफ जाती ही जाती थी। चाहे वो सपोर्टिंग रोल कर रही हों, चाहे वो खलनायक का रोल कर रही हों। हर रोल में वो जान फूँक देती थी और यही एक अलग तरह के एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि वो कैसे एक साधारण सी भूमिका में भी अपने डायलॉग्स के कारण, अपने संवाद बोलने के तरीके के कारण उसमें जान फूँक दें। उन्होंने कॉमिक किस्म की भी भूमिकाएँ निभाई और ऐतिहासिक कैरेक्टर भी उन्होंने प्ले किए और सभी कैरेक्टर्स में दर्शकों ने उनको पसंद किया, उनकी खूब तारीफ़ की, उनकी खूब वाह-वाह की। कहा तो ये भी जाता है बहुत-बहुत बड़े जो कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, वो भी कहते हैं कि जब कभी भी उनको अ, जो है जीवन साहब के साथ एक फ्रेम में कोई सीन करना होता था, तो उनको बहुत घबराहट होती थी। उनको ये लगता था कि जीवन साहब के सामने वो क्या बोलेंगे उनकी जो अपीयरेंस है हाँ, स्क्रीन पर वो कैसी रहेगी क्योंकि जीवन साहब ने तो खुद ही पूरी जो फुटेज है, पूरा जो एक नोटिस है दर्शकों का वो ले जाना होता है, अपनी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरीज़ के कारण। तो इस तरह हर कोई उनके साथ काम करने से थोड़ा बहुत हिचकिचाता था, थोड़ा बहुत घबराता था लेकिन अम, रोल जो थे उनके वो बहुत ही शानदार हुआ करते थे। जीवन साहब के बारे में एक ख़ास बात ये है कि उन्होंने नारद मुनि के कैरेक्टर नारद मुनि का किरदार उन्होंने इतनी बार 61 बार निभाया कि उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। तो इस तरह जब नारद मुनि का कैरेक्टर वो प्ले करते थे, किरदार निभाया करते थे, तो जीवन साहब उन दिनों जब उनकी शूटिंग हुआ करती थी, तो बिल्कुल ही मांस मछली का सेवन नहीं किया करते थे और शराब भी नहीं लिया करते थे। तो इस तरह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वो नारद मुनि का जो है किरदार प्ले किया करते थे। एक बार जीवन ने खुद भी
कहा था एक इंटरव्यू में कि उन्होंने इतनी बार नारद मुनि का रोल प्ले करते हुए नारायण, नारायण शब्द का जाप किया है कि अगर भूल-चूक से भी उन्होंने कोई गुनाह, कोई पाप किए होंगे, तो अब तक तो वो धुल चुके होंगे। तो इस तरह जो है हँसते हुए एक बार जीवन ने खुद ये भी कहा था कि अगर खुद नारद मुनि जी भी स्वर्ग से आ जाएँ और नीचे आके देखें, तो उन्हें देखकर वो बिल्कुल ही ऐसा कहेंगे कि ये बिल्कुल ही उस उनके डुप्लीकेट जैसा लगता है। तो इस तरह नारद मुनि की भूमिका में भी भारतीय दर्शकों ने जीवन को खूब पसंद किया, उनकी खूब तारीफ़ की और इस तरह जो है ये सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी भारतीय सिनेमा में भी एक अलग पहचान रखता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अपने अलग स्टाइल की वजह से, अपनी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी की वजह से। दरअसल ये किसी एक अलग एक्टर की पहचान होती है कि वो भीड़ में अलग पहचाना जाए और उसको इतने सालों बाद भी हालाँकि देखें तो हम कितनी पुरानी फ़िल्मों में वो काम करते थे और उसके बाद तो और बड़े-बड़े जो है दिग्गज आर्टिस्ट हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में आए हैं। लेकिन समय की धूल, इन सालों की धूल उस आर्टिस्ट की पहचान को ख़त्म नहीं कर सकती है, जो हमारी यादों में बसी होती है। और जीवन साहब भी उन कलाकारों में हैं जो कि हमारी यादों में बसे हुए हैं। उन दमदार रोलों की वजह से उनके निभाए हुए अलग स्टाइल के रोलों की वजह से हम आज भी उनको याद करते हैं। हम आज भी अपनी मेमोरी में जब भी हमें तस्वीर के ज़रिए चाहे वो देखने को मिले, तो हम उनको भूल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके दमदार किरदारों को हमने बड़े पर्दे पर देखा हुआ होता है। तो 10 जून 1987 को जीवन जी का देहांत हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अगर पर्सनल लाइफ़ की बात की जाए जीवन जी की तो उन्होंने शादी की थी जीवन किरण जी से और क्योंकि उनकी पत्नी का नाम किरण था तो उनके घर का नाम जीवन किरण रखा गया। और उनके 2 बेटे हैं किरण कुमार और भूषण कुमार। किरण कुमार को तो हम सब जानते ही हैं, उन्होंने एक्टिंग करियर भी अपना परस्यू किया। फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सपोर्टिंग किस्म के रोल किए, विलेन के रोल भी किए और उसके बाद उनको टीवी में भी जो है काफ़ी पहचान मिली। तो इस तरह भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में अभिनेता जीवन को उनके अच्छी भूमिकाओं के लिए, उनके अच्छे काम की वजह से हमेशा ही याद किया जाता रहेगा।